खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। चौथे बाब की 18वीं आयत से सुनते हैं। एक दिन जब यीशु जलील की झील के किनारे फिर रहा था तो उसने दो भाइयों शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहेगीर थे, और उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। वो उसी वक्त जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से भरकर उसने और दो भाइयों जब्दी के बेटे यकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत करते देखा और उन्हें बुलाया, और वो फौरन अपने जालों और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पाक अंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। मसीह खुदावंद में नहायत अजीज मोमिनीन, आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर मुकद्दस इंद्रियास रसूल शहीद की ईद मनाते हैं। मसीह खुदावंद के 12 शागिर्दों में से एक था, और ये जलील के बैतसैदा का रहने वाला मुकद्दस पतरस का भाई और पेशे के लिहाज से मशेरा था। यह पहले यूहन्ना इस्तबागी का शागिर्द था और बाद में मसीह खुदावंद का शागिर्द बना। जब हम मुकद्दस इंद्रियास की जिंदगी पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि यह दूसरों को मसीह खुदावंद के करीब लाने का जरिया बनता है। पहले इसने अपने भाई पतरस को बताया कि हमें मसीहा मिल चुका है, यीशु मिल चुका है, निजात दहिंदा मिल चुका है, और अपने भाई को यीशु के पास लेकर आया ताकि वो भी मसीहा को देख सके, मसीहा का तजर्बा कर सके, मसीहा से जिंदगी पा सके। ये दूसरों को यीशु के करीब लाता है, ये दूसरों को यीशु के बारे में बताता है। और इसके साथ हम देखते हैं कि एक बच्चा जिसके पास 5 रोटियां 2 मछलियां थी, जब मसीह खुदावंद ने 5000 लोगों को खाना खिलाया तो यहां पर भी इंद्रियास इस बच्चे को यीशु के पास लेकर आते हैं ताकि यीशु लोगों के लिए मौजज़ा कर सके, ताकि मसीह खुदावंद दूसरों की जिंदगियों में अजायबात कर सके। और इस बेटे को जो उसके पास था, उस लड़के को जिसके पास जो कुछ भी था, थोड़ा था, वो यीशु के पास लेकर आता है। और इसके साथ जब यूनानी यीशु को मिलने के लिए आते हैं तो फेलबूस भी इंद्रियास को मुकद्दम जानकर उसे उसके पास भेजता है ताकि ये यीशु के पास लेकर जाए। अब इसकी जिंदगी में ये बताती है कि ये हमेशा उनको जो यीशु की तलाश में है, जो सच्चाई की तलाश में है, जो जिंदगी की तलाश में है, उनको यीशु के पास लेकर आता है। और ये हमें अपनी जिंदगी से आज सबक देता है, हमें अपनी जिंदगी से सिखाता है। इसके साथ आखिरी खाने के वक्त यीशु के साथ मौजूद था। मसीह खुदावंद के जुटने पर, उसके आसमान पर जाने पर और रूह कुदस के नज़ूल पर, वहां पर मुकद्दस इंद्रियास रसूल शहीद मौजूद था। इसने जुन्नान में मनादी की, मसीह खुदावंद का प्रचार किया और मसीह खुदावंद के मिशन को जारी रखते हुए इसे एक्सनुमा सलीब पर लटकाया गया और 2 दिन तक सलीब पर लटके हुए जिंदा यीशु की गवाही देता रहा, उसका कलाम सुनाता रहा, उसकी बातें सुनाता रहा, जिंदगी बांटता रहा। तकलीफ में भी, दुख में भी, सलीब पर भी इसने यीशु को बांटा है, इसने जिंदगी को बांटा है। और इसने हमें सबक दिया है
कि हालात जैसे भी हों हमने यीशु की गवाही देनी है, यीशु को बांटना है और यीशु को देना है और उसकी बातों को दूसरों तक फैलाना है। इसके साथ साथ हम मुकद्दसीन की जिंदगियों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां दी और कुर्बानी की लाइफ को अपनाया और यीशु के मिशन को जारी रखा। इनकी कुर्बानी हमारे ईमान को मजबूत करती है। आज की इंजील पाक में हमने सुना कि मसीह खुदावंद जलील की झील के किनारे हैं और वहां पर उसने 4 शागिर्दों का चुनाव किया। उनमें से एक इंद्रियास है, पतरस, यूहन्ना और याकूब। 4 लोगों का, 4 पहले शागिर्दों का मसीह खुदावंद चुनाव करते हैं। और यहां पर लिखा है कि 2 भाइयों को, शमौन को जो पतरस कहलाता है, उसके बाद इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा और वो माहीगीर थे। और मसीह खुदावंद ने कहा कि मेरे पीछे चले आओ। और जैसे ही उन्होंने मसीह खुदावंद की आवाज को सुना, उन्होंने सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चले आए, उसके शागिर्द बन गए, उसकी पैरवी करने लगे। पहली बात यहां पर गौर करने की है कि मसीह खुदावंद ने कहा कि मेरे पीछे चले आओ। इनको क्यों कहा? क्योंकि वहां पर ऐसा एरिया था, बहुत से लोग मछेरे थे, बहुत से लोग मौजूद थे, बहुत से लोग मछलियां पकड़ रहे थे, मगर इनको क्यों कहा? और आज के इंजील पाक में यह बयान है कि मसीह खुदावंद ने उनको देखा और उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ। पहले उनको देखा है, उन पर गौर किया है, उनके कामों को देखा है, उनकी जिंदगी को देखा है, उनके अंदर झांका है कि ये मेरे शागिर्द बनने के लायक हैं। फिर उन्हें कहा कि मेरे पीछे चले आओ। ये मछेरे थे। और इसके साथ साथ हम जब मछेरों की जिंदगियों पर गौर करते हैं तो इनकी जिंदगियों से हम ये सीखते हैं कि ये बहुत मेहनती थे, काम करने वाले, हिम्मत ना हारने वाले और ना ही अपने काम में सुस्त होते हैं। इसके साथ साथ चैलेंजेस का सामना करते हैं, चैलेंजेस को कबूल करते हैं, तूफानों से लड़ते हैं और सब्र करते हैं। सबसे बड़ी बात सब्र करना और मेहनत है। जब मसीह खुदावंद ने पतरस से कहा कि कश्ती अपने किनारे से जरा हटा ले और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाल, पतरस ने कहा उस्ताद सारी रात मैंने मेहनत की है और कुछ हासिल नहीं हुआ। यहां पर 2 बातें जाहिर होती हैं। एक कि अपने काम से बड़े वफादार हैं, बड़े मेहनती हैं और बड़े सब्र करने वाले हैं। सारी रात मेहनत की है और कहा कि उस्ताद तेरे कहने पर फिर जाल डालता हूं। सब्र देखें, पूरी रात मेहनत की है, पूरी रात कुछ हासिल नहीं हुआ, पूरी रात कुछ मिला नहीं है, मगर फिर भी सब्र किया है और उस्ताद के कहने पर दोबारा जाल डाला है। इनकी जिंदगी की यह खूबी है कि बहुत सब्र करने वाले हैं। और जब कुछ हासिल करना हो तो हमें यह सिखाते हैं कि हमें सब्र करना है। सब्र करने से हालात बेहतर होंगे, सब्र करने से कामयाबी मिलेगी, सब्र करने से वो मिलेगा जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा जब आप सब्र करेंगे। ये सुस्त नहीं है, एक्टिव हैं और सुनते हैं, यीशु की सुनी है, सब्र किया है। और इसके साथ जब यीशु के कहने पर जाल डाला तो बहुत सी मछलियां जो हैं पकड़ी। और ये भी हमें सिखाते हैं कि जब भी जिंदगी में अपनी मेहनत और काबिलियत से मेहनत करते रहें, हो सकता है उसमें नाकाम हो जाए। जब यीशु के कहने पर आप चलते हैं, उसकी सुनते हैं, तो फिर मौजज़े भी वहां पर होते हैं, वहां पर मौजज़े होते हैं। पहले इसने अपनी काबिलियत से सारी रात मेहनत की है, कुछ नहीं मिला, मगर जब यीशु ने कहा है तो फिर वहां पर मौजज़ा हुआ है, इन्हें बरकत मिली है। और हमें इसके साथ साथ मछेरों की ज़िंदगी ये है, इनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि ये टीम वर्क करते हैं, मिलकर इकट्ठे काम करते हैं।
यीशु मसीह ने देखा कि ये मेहनती हैं, तूफानों का मुकाबला करते हैं, हिम्मत नहीं हारते, सुस्त नहीं है और सब्र करते हैं और मिलकर काम करते हैं। तो यीशु ने इन्हें अपने शागिर्द बनने के लिए चुन लिया कि ये मेरे शागिर्द बनने के काबिल हैं। और हमें भी जिंदगी में इंसान अकेला तन्हा कुछ नहीं कर सकता। जहां भी हो मिल के जब काम करता है इंसान, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो कम्युनिटी में हो और चाहे वो किसी जगह पे हो, किसी भी फील्ड में हो, जहां पर टीम वर्क है, जहां पर मिलकर काम करता है, जहां पर एक दूसरे के साथ मिलकर चला जाता है, वहां पर बरकत मिलती है और कामयाबी मिलती है। और मुशेरे मिलकर चलते थे, इकट्ठे काम करते थे और यीशु ने इन्हें चुना कि ये मेरे शागिर्द हैं। वो दो दो करके भी भेजता है अपने मिशन के लिए और जहां भी वो इनको भी चुनता है। तो इनकी जिंदगी सिखाती है। इसलिए यीशु ने कहा कि मेरे पीछे चले आओ। इन्होंने सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चल पड़े। हमें भी सब्र करना है, हमें भी सुस्त नहीं। अहमद के अयाम हैं जो हमें दावत देते हैं कि हम अपने आप को तैयार करें रूहानी तौर पर। और इसके साथ साथ खुदावंद की आवाज़ सुनने में सुस्ती ना करें, खुदावंद की मर्जी को पूरा करने में सुस्ती ना करें, बल्कि जब उसकी आवाज़ सुने उसकी मर्जी को पूरा करें। और इन्होंने फौरन यीशु की आवाज़ को सुना है और सब कुछ उसके पीछे हो लिए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने यीशु के बारे में सुन रखा है, यीशु को जानते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब की 35वीं आयत में लिखा है कि वहां पर यूहन्ना इस्तबागी बताता है कि देखो ये है खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये यूहन्ना इस्तबागी के शागिर्द थे, उसके साथ थे। उसने कहा कि जो मुझके बाद आएगा, जो मेरे बाद आएगा, वो मुकद्दम है, वो पाक है, वो आला है और मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं हूं। और यूहन्ना ने कहा कि ये खुदा का बेटा है और ये बातें इन्होंने सुनी, उसके शागिर्दों ने सुनी। और जब उसने कहा ये है खुदा का बर्रा, वो यीशु को जानते थे कि हमारा शागिर्द जो बता रहा है यीशु ही हकीकत में खुदा का बर्रा है, यही खुदा का बेटा है और हमें इसकी पैरवी करनी है। इन्होंने सुन रखा था यीशु के बारे में। और यहां पर जैसे यीशु ने आवाज, उसने कहा कि इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है कि हमारा खुदावंद, हमारा मसीहा हमें बुलाता है और हम उसकी सुने। और सब कुछ इन्होंने छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। आज हमें भी इस बात की जरूरत है कि हम तब यीशु की सुनते हैं, तब एकदम उसके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं जब हम यीशु का पर्सनल तजर्बा करते हैं। पहले हमें जानने की जरूरत है कि मेरे लिए यीशु कौन है। इन शागिर्दों ने पहले जाना था, सुना था, पहचाना था कि यीशु कौन है, फिर उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, फिर उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए, उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो गए। तब कब हमें मुश्किल होता है खुदा दी मर्जी को पूरा करना, कब हमें मुश्किल होता है कि खुदा दे कलाम ते अमल करना, कब मुश्किल होता है जब हम यीशु का पर्सनल तजर्बा नहीं करते, यीशु को खुद जानते नहीं हैं, बस सुना है यीशु के बारे में, पर्सनल जाती तौर पर यीशु को नहीं जानते कि यीशु मेरे लिए कौन है। उसने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा, दुनिया का नूर मैं हूं। जब हम उसका जाती तजर्बा करते हैं कि मेरी जिंदगी में मेरे लिए यीशु कौन है, तो फिर हम उसकी सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसकी मानते हैं और उसके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। आज हमें ऐसा करने की जरूरत है कि पहले हम यीशु को जाने और फिर उसकी मर्जी को पूरा करें। जब जब मुश्किल होती है, जब जब आपको मुश्किल होती है यीशु की बातों पर अमल करने के लिए, पाक कलाम पर अमल करने के लिए, यानी मैंने अभी तक यीशु का पर्सनल तजर्बा नहीं किया, हम यीशु को जानें कि मेरे लिए वो क्या है, मेरी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, बहुत से मोजज़ात करता है, हमें बरकत देता है। इसके साथ साथ जैसे ही उन्होंने यीशु की बात सुना, उन्होंने सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इसके साथ हम देखते हैं कि दो भाई हैं, इंद्रियास और पतरस। लिखा है कि वो अपने जाल डाल रहे थे। जब यीशु ने देखा तो दोनों भाई जाल डाल रहे थे। दूसरी तरफ उसने देखा जब्दी के बेटों को, यकूब और यूहन्ना को, वो अपने जालों की मरम्मत कर रहे थे। दो वो हैं जो जाल डाल रहे थे और दो वो हैं जो जालों की मरम्मत कर रहे हैं। पहली बात कि जब चारों ने आवाज सुनी तो उन्होंने वो जाल वहीं पर छोड़ दिए हैं।
उन्होंने कहा इन जालों को छोड़ना पड़ेगा, फिर ही हम यीशु की पैरवी कर सकते हैं। यीशु के पीछे फिर ही चलेंगे जब ये जाल छोड़ देंगे। इन जालों के साथ यीशु के साथ नहीं चल सकते। अगर यीशु के साथ चलना है तो ये जाल छोड़ने पड़ेंगे। और हम भी बहुत से जाल हमारे पास भी हैं, हम सब के पास जाल हैं। और यीशु के पीछे चलने के लिए, यीशु का सच्चा शिगिर्द बनने के लिए सानू भी पहला जालां नूं छड्डना पैना। उन्होंने छड्डांगे तो फिर, और जाल का काम की, एक वो है जो जाल डाल रहे हैं, दो वो हैं जो जालों की मरम्मत कर, तैयारी कर रहे हैं जाल डालने की। एक वो है जो जाल डाल रहे हैं, जो वो हैं जो तैयारी कर रहे हैं। फर्क है। और यीशु दोनों ने, चारों ने जैसे ही सुना वो जाल छोड़ दिए। हमें भी यीशु बुलाता है, आवाज देता है कि हम भी जालों को छोड़ें और यीशु के पीछे हो लें। जाल जो है रुकावट है यीशु के पीछे चलने के लिए। जालों का काम क्या था? मछलियां पकड़ना, किसी को कैच करना, किसी को दबाना, किसी को कैच करना। और बहुत से हमारे अंदर भी ऐसे एटीट्यूड हैं, रवैये हैं, जो हम दूसरों को दबाते हैं, गिराते हैं। और हमने वो जालों को छोड़ना है। कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं इस्तेमाल करने की। कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं। तो यीशु ने चारों से कहा, और चारों ने कुछ इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने वही छोड़ दिए। और जो करने वाले थे उन्होंने भी छोड़ दिए। हम कुछ का रवैया ऐसा है, नफरत का, गुस्से का, बदला लेने का। और वो हमें आज उन जालों का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरों के लिए, दूसरों को कैद करने के लिए, दूसरों को गिराने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अहमद के अयाम हमें याद दिलाते हैं कि हम उन जालों को छोड़ दें ताकि यीशु के सच्चे शिगिर्द बन सकें। और जो कर रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसा करने का, वो भी छोड़ दें, क्योंकि ये अहमद के अयाम हैं। वो भी छोड़ दे जो करने का प्लान कर रहे हैं और जो कर रहे हैं, ताकि हम यीशु के शिगिर्द बन सके, उससे बरकत पा सके। और उन्होंने वो छोड़ दिया और यीशु के पीछे चल पड़े। आज हमने भी इन कामों को छोड़ना है, इन रवैयों को छोड़ना है, इन आदतों को छोड़ना है, ताकि हम यीशु के शागिर्द बन सकें और उसकी पैरवी कर सकें। हमें जो है वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना है, ताकि हम दूसरों की खिदमत कर सकें। इसके साथ साथ आखिरी बात बताना चाहता हूं, जिस तरह मशेरों की ज़िंदगी हमें सिखाती है। मैंने बताया कि मसीह खुदावंद ने देखा कि इनकी ज़िंदगी में जो है सब्र, ताकि ये तूफानों से लड़ते हैं और सब्र करते हैं, और उनका चुनाव हुआ। ज़िंदगी में आमद के नयाम में कैसे मैं ज़िंदगी पा जाऊँ, कैसे मैं यीशु का सही शिगिर्द बन जाऊँ, कैसे मैं कामयाबी हासिल कर लूँ। तो ज़िंदगी में खुशी और कामयाबी का राज जो है वो सब्र करना है। सब्र करना है, इसमें बड़ी बरकत है, कामयाबी है, सरफराजी है। जो सब्र करता है, साढ़े बुजुर्ग भी सानू दसदे ने कि सब्र दा फल मिठा हुंदा है। सब्र दा फल मिठा हुंदा है। ते अगर तुसीं मिठा फल खाना चाहते हो ना, तो फिर सब्र करो, तो बड़ी कामयाबी मिलेगी। शागिर्द भी सब्र करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन्होंने इस खूबसूरत जिहड़ा उन्होंने विच वैल्यू सी, कदर सी, उहदी वजह तो, उन्होंने सिफत सी, उहदी वजह तो चुने, ताकि वो जाके यीशु का मिशन पूरा करने वास्ते, उहदे काम करने वास्ते, उहदी मर्जी पूरी करने वास्ते सब्र बहुत जरूरी। सुन कह के मेरा काम करने वास्ते ना साबर चाहिए, बंदा इंज दा होना चाहिए साबर होवे, वो ही मेरा काम कर सकता है, मेरा मिशन पूरा कर सकता है, तो मेरी गवाही दे सकता है। असी साबर बनिए, सब्र करने वाले बनिए, अपने घरां च भी, अपनी कम्यूनिटी च भी, जिथे भी असीं रहिंदे हां, ताकि सानू बरकत मिल सके। एक बाप सी, उन्हें अपनी जिंदगी के 40 साल जिहड़े ने आर्मी दे विच गुजारे, तो उन्होंने बेटे का बड़ा शौक सी, वो भी आर्मी ज्वाइन करे। उन्हें अपने बाप ने बेटे ने वेख्या, बड़ी लगन है, बड़ा शौक है कि आर्मी च जाए। उन्हें कहा, बेटा एक नसीहत करांगा, एक ही लफ्ज़ कहांगा कि जिंदगी दे विच ते आर्मी दे विच रहन वास्ते ते अगे वधन वास्ते ते कामयाबी पाने वास्ते सिर्फ एक चीज़ है, तो अमल करना है, बस सब्र करना है। सब्र करेंगा ना, तो फिर समझे तू इस फील्ड दे विच कामयाब है। बहुत से रवैये नज़र आएंगे, डिफरेंट मिलनगे, लोग मुख्तलिफ चैलेंजेस होंगे, मुश्किल वक्त आएगा, हालात बदलेंगे, मगर अगर तू सब्र कर गया ना तो कामयाब। पुत्र आंदा, ठीक है अब्बा जी, मैं सब्र ही करांगा, तुहाडी इस नसीहत ते अमल करांगा। बेटा बिजी हो गया तैयारी दे विच। फिर थोड़ी देर के बाद बाप ने फिर याद आया कि मैं एक दफ़ा फिर इनू रिमाइंड करा दियाँ, याद करा दियाँ कि बेटा सब्र करेगा तो जिंदगी च कामयाब होए। उन्हें कहा, ठीक है अब्बा जी, मैं सब्र ही करांगा, तो जिंदगी च तुहाडी नसीहत ते अमल करांगा। जो उन्हें तैयारी कर ली जान वास्ते, समान पैक हो गया, सारा कुछ रेडी सी,
तो फिर बाप ने सोचा कि मेरा 40 साल तजर्बा है तो क्यों ना एक दफ़ा फिर मैं अपने बेटे को याद करा देवां कि बेटा ये गल तो मेरी नसीहत अमल करना है। उन्हें कहा बेटा फिर बाप हाँ फिक्रमंद हाँ तेनू प्यार करना वा 40 साल तजर्बा है तो एक गल फिर कहांगा जिंदगी अगर फील्ड कामयाब होना ना तो सबर करना। तो पुत्र जरा है वो बोल पिया अब्बा जी तुसी बार बार एक ही गल कही जा रहे हो सबर करना है किन्ना कुछ सबर करना है सुन ली तुहाडी गल। उन्हें कहा बेटा इस वास्ते तेनू बार बार कह रहा क्योंकि हाले तक तू इस अमल नू नहीं अपनाया हाले तक तू साबर नहीं बनया हाले तक तू साबर नहीं बनया। अगर वाकई तेरे विच सबर आ जाता तो तू यह गल ना कहंदा। तो सानू सबर करने की जरूरत है ताकि जिंदगी दे विच बहुत अगे वधिए तरक्की करिए। क्योंकि एक वो बजुर्ग जिहड़ा सी बाप जिहड़ा सी जिहड़ा अपनी अखां दे नाल वेंदा है शायद वो एक नौजवान तो दूसरा शख्स जिहड़ा है बड़ा सूटी बूटी वो उस चीज़ नूं जिहड़ी वो कदर ते वैल्यू ते व्यू नूं वेख सकदा है शायद वो ना वेख पांदा। तो सानू अपने बजुर्गों की नसीहत अमल भी करना है सबर करना है तो जिंदगी ते खुशहाली ते राज है। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।